ओके, तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अगर कोई भी वीडियो बनाओ, ठीक है, 3D वीडियो या फिर कुछ भी, तो आपको पहले उसका वॉइस ओवर कर लेना है, स्क्रिप्ट लिखना है, फिर वॉइस ओवर कर लेना है, तब आप उस पर काम करना स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ कर रखा है, तो अब हम सिर्फ उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ब्लेंडर ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे कुछ क्यूब्स आएंगे, उनको डिलीट करके आपको अपने जो भी एरिया है उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। एकदम साफ हो गया है ये सब कुछ, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं आपको कुछ मॉडल्स का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। कैसे करना है, आपको दो फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि एक ये होगा, आपको बस इनको ऐसे ड्रैग करना है एंड यहाँ पे आके इस तरीके से कुछ ड्रॉप कर देना है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर लेना, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, हम जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अब देखो ये एक रोड टाइप का आ गया है। और एक चीज़ है जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो है ये गार्ड रेल वगैरह है कुछ इसमें। इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, आप बस उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सर्विस पे, यहाँ पे आपको ये पता होगा किस काम का आता है, ये आपको साइड पे यहाँ पे आपको सेट करना है इसको। पहले आप यहाँ पे जाना, इसको यहाँ पे सही से सेट कर लेना। ऑलराइट, ये हो गया है सेट। तो अब हमें नीचे से नहीं हुआ है सेट, तो जी जेड एंड स्केल भी करना जेड डायरेक्शन में, एस दबा के जेड, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है, चलो ऐसा ही कुछ होता है। एंड एक चीज़ और, कंट्रोल एस दबाना और सेव करते हैं ना फाइल को। मैंने एक फोल्डर बना रखा है, मैं उसी में सेव करूँगा, आप भी कोई फोल्डर वगैरह बना लेना और उसमें सेव करना, ठीक है। अब हम इसमें इसको, ये इतना छोटा तो होगा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा करेंगे इसको। इस पर हम मॉडिफायर एक अप्लाई करेंगे, एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे जिसका नाम होने वाला है अरे मॉडिफायर। अरे मॉडिफायर के टैब में आ जाना आप, यहाँ पे मॉडिफायर टैब है और यहाँ पे आप ऐड मॉडिफायर करना एंड ऐड मॉडिफायर करके अरे अरे जो भी है अरे सर्च करना, ARRAY आ जाएगा, ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, देखना अभी ये एक है, इसको मल्टीप्लाई करने में हमें अरे मॉडिफायर का यूज होगा, ठीक है। देखो अब अरे मॉडिफायर का यूज किया तो ये मल्टीपल हो गया। आप यहाँ से जितना भी करना चाहो वो बढ़ा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो इस मॉडिफायर से। आई होप आप समझ पा रहे होगे ये बात, ठीक है। चलो ये तो हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, इतना काफ़ी होगा हमारे सीन के लिए। अब हम इस पे यूज़ करेंगे, इस पे भी अरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे हम। अब ये देखो ये नहीं कुछ हुआ, तो हमें इसको डायरेक्शन चेंज करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जेड डायरेक्शन, जब मैं जेड में जब इंक्रीज कर रहा हूँ तब ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्स को 0 करेंगे एंड जेड को 1 कर देंगे। अब देखो ये हो गया है अपना डबल, ठीक है, डबल हो गया है। अब हम इसको ये देख लेते हैं किस डायरेक्शन से बढ़ रहा है, ठीक है। माइनस में करके देखते हैं, माइनस में करें नहीं होगा माइनस में, तो हम इसको इंक्रीज करते हैं। पहले यहाँ पे हम जेड पे क्लिक करेंगे, ये एकदम फ्रंट व्यू में लेके आ जाएगा अपने को। अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे लाना है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओके। एंड अब हम इसको बढ़ाएंगे ये जब तक ये पूरा फिल ना हो जाए, ठीक है। हो गया फिल। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे एंड शिफ्ट डी दबाएंगे एंड इसको यहाँ पे भी ला देंगे, है ना। देखो ये हो लग रहा है ना हाईवे की तरह, ठीक है। राइट, कंट्रोल एस दबाते रहना है, ठीक है। एंड हम इसको और इसको यहाँ से कॉपी, इसको डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे, शिफ्ट डी एंड GY इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। अब देखो हाईवे अब ये लग रहा है थोड़ा सही सा, है ना। ठीक है, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। सीन ये काफ़ी है।
हम कहीं कहीं थोड़ा ग्रीन इन्वायरमेंट का भी यूज़ करते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। बाकी ऐसे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि हम अपने वीडियोस में जब मौसम का यूज़ करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। एक्चुअली वो दिखता है तो अच्छा लगता है। हम इसका जो इधर ग्रीन वगैरह प्लांट्स वगैरह लगाएंगे वो अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इतना हो गया अपना। इसको सिलेक्ट करके GY दबाता है, इसको थोड़ा सा इधर करता है। अब हम यहाँ पे एक क्यूब ऐड करके उसको स्केल करेंगे। इतना जगह बनाएंगे क्योंकि हाईवेज पे वो होते हैं ना, थोड़ा जगह होता है, थोड़ा स्पेस होता है, तो वही हम करने का ट्राई कर रहे हैं। GY स्केल इन Y डायरेक्शन। यहाँ पे Z पे क्लिक करेंगे, आप फ्रंट व्यू में आ जाओगे। अब हम यहाँ से इसको स्केल करते हैं, स्केल X डायरेक्शन पे, GX SX। ठीक ही लग रहा है ये थोड़ा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। Ctrl+S, इतना काफ़ी होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ग्रीन। ग्रीन में जाएंगे और यहाँ मटेरियल्स पे जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फ्री फर्स्ट, इधर पे मटेरियल्स पे फ्री नहीं, इधर सब कुछ फ्री ही मिलता है शायद से, इसलिए यहाँ पे ग्रीन नहीं, ग्रास सर्च करते हैं। ओके, ग्रास। ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हम इसी को अप्लाई करते हैं इस पर। इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा, पता है मुझे। यहाँ पे इसको सही करने के लिए यूवी एडिटिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे यूवी पे, ठीक है। यूवी पे जाने के बाद हम यहाँ पे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको अनरैप कर देंगे। अब देखो क्या होता है। लेआउट पे चलते हैं तो ये अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम जाएंगे शेडिंग में एंड यहाँ पे हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूँ। ये है आपका मैपिंग पे जाना है और यहाँ पे लोकेशंस को कर सकते हो, कब कम एंड ज़्यादा कम अपने हिसाब से। बट यहाँ से ये ठीक नहीं होगा, आई थिंक ये यूवी एडिटिंग से ही ठीक होगा, है ना। ए करेंगे एंड स्लैश दबाएंगे तो ये फोकस हो जाएगा, हम इस पर अच्छे से काम कर पाएंगे फिर। एंड इसको थोड़ा हम बंद करते हैं ताकि हम इसको देख पाए। अब हम देखते हैं। रैप और रोटेट करके देखते हैं।
ये देखो जिस तरीके से हमारे पास इसमें है ना, इसमें ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, इसमें जो है हमें हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्ट करते हैं, ये मटेरियल डाल के देखते हैं। यहाँ से इस मटेरियल को ट्राई किया क्योंकि ये शायद मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम था उसका। हम इसका देखते हैं, इसमें भी यूवी एडिटिंग पे चलते हैं एंड ए सिलेक्ट करके यूवी पे जाके स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे जाके अनरैप कर दिया इसको भी। शेडिंग कुछ तो इशू है। ऑलराइट, शायद से हमने एक कुछ गलती किया। हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्केल अप्लाई करेंगे इस पे, है ना। एंड देन जाएंगे यूवी एडिटिंग पे और यूवी पे जाएंगे एंड स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट अनरैप करेंगे। मैंने गलती किया था। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्केल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर उसको आपने उसको इंपोर्ट किया, ठीक है, शिफ्ट ए दबाया और प्लेन को लाया, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो ना, जैसे बड़ा स्केल कर रहे हो, स्केल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करना कि कंट्रोल ए दबा के ऑल ट्रांसफॉर्म स्केल अप्लाई करना, या फिर जो भी आपने किया, स्केल किया या रोटेट किया या कुछ भी किया हो, कंट्रोल ए दबाना और ऑल ट्रांसफॉर्म कर ही देना एक बार, ठीक है। सो दैट कि ये जो है अपना सब कुछ अच्छे से काम करे इस पे। अगर हम उस पर कोई भी टेक्सचर ऐड करें, कोई भी मटेरियल ऐड करें, तो वो अच्छे से काम करे, ठीक है। कंट्रोल ए और उस पर ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तभी मेरा थोड़ा इशू आ रहा था वो करने में, ठीक है। बाकी अभी सॉल्व हो चुका है। आई होप इससे आप सीखे होंगे कुछ। अब हम चलते हैं एक बार और चलते हैं, अब हम चलते हैं शेडिंग पे। अब हम इसको अच्छे से छोटा बड़ा कर सकते हो बाकी आप, लेकिन ये वैसे भी मेरे को यही पसंद आ रहा था, या ये पसंद, ये भी ठीक है। हम यूवी एडिटिंग, ए सिलेक्ट करो, यूवी स्मार्ट यूवी अनरैप। ये देखो ये थोड़ा हरा भरा ज़्यादा लग रहा है। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा इसमें शेडिंग में जाके छेड़छाड़ करते हैं अच्छे से, जब तक हमें अच्छा सा रिजल्ट ना मिल जाए। यार थोड़ा सा ऑप्शन चूज करने में मैं थोड़ा गड़बड़ करता हूँ, बट ठीक है। आपको कोई भी मैंने गलती से इस रोड वाले पे मटेरियल अप्लाई कर दिया, इसको हटाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। कट करते हैं, न्यू करते हैं। अब इस पे हम, ये क्या था अपना, ये इसका नाम क्या था, इसका मटेरियल नाम था, इसका हम ले देते हैं रोड, ROAD रोड। एंड हम इस पे भी चलते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वही रोड जो भी हमने किया था, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये अब हम इसको शायद से यूवी एडिटिंग पे जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। ए सिलेक्ट किया, यूवी पे जाएंगे और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और अनरैप कर देंगे। अब देखते हैं, स्टिल इसको सिलेक्ट कर लेना ताकि पता चले कि क्या सिलेक्ट कर रहे हो आप। एडिट मोड में चलना, ए क्लिक करना, देखो कहाँ पे है यार वो, ये इधर है।
इसको स्केल डाउन करना, ठीक है, स्केल डाउन करना। देखो ये अपना क्या गड़बड़ी था कि हमने गलती से इसको अनरैप कर दिया था, तो हमको इसको सही करना होगा। यूवी पे चलते हैं और इसको स्केल डाउन करते हैं, और अभी अभी जब तक ये सही ना हो जाए तब तक हम इसको स्केल डाउन एंड एस वाई करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो हो गया। अपना नॉर्मल जो रोड था वो नॉर्मल टेक्सचर में आ गया है ना। मुझे ये ग्रास सही नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ अच्छा सा लूँगा। ठीक है, ये लेके ट्राई करते हैं। ये वही था ना अपना जिसमें जो हमने पहले लिया था। यूवी एडिटिंग, यूवी अनरैप, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट अनरैप, राइट। इसको हम कुछ ज़्यादा ही छोटा कर देंगे, ए दबाएंगे और स्केल डाउन कर देंगे, बिल्कुल सा बड़ा कर देंगे, एकदम बड़ा बड़ा कर दो। और अब देखते हैं हम लेआउट पे जाके। अब सही लग रहा है, देखो अब अच्छा लग रहा है। देखो इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है। जब हम रेंडर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। और राइट, ये सही हो गया अपना, है ना। ऐसा तो नहीं होता एक्चुअली में, बट हमें थोड़ा हरा भरा सा सीन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया है यूज़। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो मेन काम होने वाला है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपको सीन आप वीडियो बनाने से पहले आपको एक बार उसका वॉइस ओवर कर लेना है। तो हम अब क्या करेंगे, हम वॉइस ओवर यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पे वीडियो सीक्वेंस पे, एंड देन आपको आपने जो भी वॉइस ओवर कर रखा था उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मेरा ये था, म्यूजिक से मैंने सेव करके रखा था, तो अब मैं इसको ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अब देखो आ गया अपना जो भी हमने वॉइस ओवर किया था, और ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना फ्रेम होगा वो देख लेना है, और वहाँ पे जाके आपको एंड फ्रेम वहीं सेट करना है। जैसे कि मेरा 1102 है, तो मैं यहाँ एंड फ्रेम करूँगा 702। ओके, अब यहीं पे है। अब और एक और चीज़, यहाँ पे आप प्लेबैक पे जाना, ओके, एंड प्ले एवरी फ्रेम से कन्वर्ट कर देना, मतलब इसको स्विच कर देना फ्रेम ड्रॉपिंग पे। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि फ्रेम ड्रॉपिंग आपका जो वॉइस ओवर होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, और अगर आपने गलती से ये सिलेक्ट किया है ना, प्ले एवरी फ्रेम, तो मैं पक्का बता रहा हूँ, आप जब वीडियो कंप्लीट कर लोगे, वॉइस ओवर आपको यहाँ पे तो वॉइस ओवर शायद से हो सकता है सेम मिले, बट अगर आप वीडियो आपने कंप्लीट कर दिया और अगर फाइनल वीडियो आपने देखा तो आप बोलोगे कहीं और आपका जो एनिमेशन होगा वो कहीं और चल रहा होगा। तो मेक श्योर करना कि प्लेबैक पे जाके सिंक को आपको प्ले एवरी फ्रेम से फ्रेम ड्रॉपिंग पे स्विच करना ही करना है। ओके, मैंने तो कर लिया। चलो अब सुनते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो इसे मेलोडी रोड बोला जाता है। इस रोड के ऊपर ऐसे रंपल स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, और जब इसके ऊपर से तेज गाड़ियां गुजरती है तब ये रंपल स्ट्रिप साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो, जैसे ही कोई भी गाड़ी के टायर इस स्ट्रिप के ऊपर से गुजरती है तो टायर और रोड के बीच में वाइब्रेशन पैदा होता है। ये वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर एक खास सुर की तरह सुनाई देती है, और स्ट्रिप के बीच की दूरी डिसाइड करती है कि कौन सा धुन बजेगा, जैसे सा, रे, गा या मा। अगर ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सीन में ही सब कुछ अगर बनाना पॉसिबल हुआ तो हम बनाएंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए इसको एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अभी फिलहाल के लिए एक ही पार्ट हम बनाएंगे, और वो होने वाला है यहाँ से यहाँ तक। देखो, अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो 3D में समझते हैं। यहाँ तक हम बनाएंगे 326 तक। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कार को इंपोर्ट करते हैं। कंट्रोल एस दबाता हूँ। कार का भी मैं जो मॉडल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं क्या करता हूँ,
मैं जब इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहा था तो मैंने वहाँ पे एक कार का यूज़ किया था, मैं उसी का यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं उसको अपेंड करूँगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नीचे से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है और आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अनवाइंड पे चलते हैं और ये गाड़ी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो गाड़ी है इसका यूज़ करेंगे, इसमें कोई ड्राइवर भी नहीं है, हम ड्राइवर भी लाके इसमें रख देंगे। कंट्रोलर इसका कंट्रोलर इधर ही था कहीं, मे बी ये, हाँ यही है कंट्रोलर इसका। ये देखो, इससे पूरी गाड़ी कंट्रोल हो रही है अपनी। ये हमने पूरी गाड़ी को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको एक नया कलेक्शन में डालते हैं, ठीक है। एम प्रेस करेंगे न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे हम डालेंगे नॉर्मल कार, ताकि हमें याद रहे कि हमने ऐसा यूज़ किया है। नॉर्मल कार यहाँ पे है, इसको मैं अगर सिलेक्ट हेरिडेटरी करता हूँ तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। ये कौन सा फाइल में है अपना, 45 रील में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब हम वापस से वही स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे। हम कहाँ थे, हम यहाँ काम कर रहे थे, ऑलराइट। हम अपने कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब हम फाइल अपेंड, ये 46 है तो फिर 45 रील पे वो होगा, मेक श्योर करना ये बात। 45 यूनाइटेड यहाँ पे कलेक्शन में होगा, एंड कलेक्शन में होने के बाद नॉर्मल कार ये था, है ना। अब हम यहाँ पे अपेंड करेंगे, अब देखते हैं, मे बी वो आ गई है गाड़ी। शिफ्ट एस दबाएंगे और सिलेक्शन टू कर्सर करेंगे, ये देखो अपनी गाड़ी आ गई यहाँ पे। आपको ये गाड़ी का जो भी मॉडल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना सिंपली, ठीक है। जी कंट्रोल एस करेंगे, एंड हम इसको एक, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो नॉर्मल कार है इसमें क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है, चलो यही है सिर्फ नॉर्मल, तो हमारा ये ऑलरेडी एक कलेक्शन में बना हुआ है। ये आपको हर एक चीज़ को, जो भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी होना तो उसको एक अलग कलेक्शन में डालना है ताकि आप भूल ना जाओ, है ना। इसका कंट्रोलर को हम अलग कलेक्शन में डालेंगे ताकि हम खुद इसको ना भूल जाएं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंड ये जो है ये पकड़ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके कंट्रोलर को ढूंढते हैं पहले। हाँ, सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करो, स्लैश दबाओ, इनमें फोकस हो जाएगा। अब देखो यहीं पे है ये अब कहाँ जाएगा, अब देखो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो जी करो, अब एम दबाओ और इसको नए कलेक्शन में डाल दो कार कंट्रोलर से, ठीक है, क्योंकि इससे ही पूरी कार कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ठीक है, हो गया, अब सही है। यहाँ पे अलग नॉर्मल कार और कार कंट्रोलर दोनों अलग अलग हो चुके हैं, सो अब हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। अब हम सिर्फ इसको क्लिक करेंगे और अब हमारा जो व्हील है वो भी एनिमेटेड है, जैसे कि आप देख रहे हो ये व्हील घूम रहा है। इसमें क्या किया था मैंने, इसमें नॉर्मली मैंने बस एक ड्राइवर किया था अपडेट, ठीक है, ड्राइवर ऐड किया था। मैं कैसे किया था वो बता देता हूँ, डिलीट करता हूँ पहले। अब ये घूमेगा नहीं, जब मैं इसको जी एक्स करूँगा तो देखो ये घूम नहीं रहा, बाकी और चक्के घूम रहे हैं इसके। तो इसको मूव करने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये चेक किया कि कौन से डायरेक्शन में ये रोटेट होने पर घूम रहा है, तो आर और वाई, ठीक है, आर और वाई। अच्छा 1 मिनट, मैं अपना जो
मैं ब्लेंडर 5 में काम कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो स्क्रीन कास्ट की है वो काम नहीं कर रहा है। मैं इसको कट करता हूँ, अभी काम करेगा। देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको भी मैं कट करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि वो जो फाइल था, अब मैं उसको ओपन करता हूँ, यूनाइटेड 46 रील। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं ओपन विथ ब्लेंडर 4.5 पे क्लिक करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम कुछ क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये देखो अभी हो रहा है, अभी यहाँ पे हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि क्या एक्चुअल में हम क्या क्लिक कर रहे हैं, है ना। अभी देखो सेव एज कर देता हूँ, पहले तो नॉर्मल प्रोसेस है वो। अभी ये देखो, अभी आप देख पा रहे हो ये कार एनिमेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ये कार आगे जा रही है शायद से, ये है ना। यहाँ पे देखो कार कंट्रोलर पे जाते हैं और ये जितने भी की फ्रेम है इसके, वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट और की फ्रेम। अगर आपको एनिमेट, अब ये नहीं घूमेगा, अब ये जहाँ है वहीं रहेगा। आप शिफ्ट एस दबाते हैं, सिलेक्शन टू कर्सर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया फिर से। ऑलराइट, तो मैं कहाँ था, देखो जी एक्स कर रहा हूँ तो और चक्के घूम रहे, बट ये चक्का नहीं घूम रहा क्योंकि हमने इसको एनिमेट किया है। इसको कैसे एनिमेट कर सकते हैं, हम पहले इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आर वाई डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर वाई डायरेक्शन में ये घूम रहा है। यहाँ से भी आप एक बार देखना, ठीक है। यहाँ से और वाई, अब यहाँ पे आप एक बार रोटेशन चेक करना कि कौन से डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है ये, तो हमें करना वही है, हमें भी एक्स डायरेक्शन में इसको एडिट करना है। यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड ड्राइवर पे जाएंगे और यहाँ से हम इसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अब इंटर करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको मूव करने पे पूरी गाड़ी मूव हो रही है। तो हमने एम से उसको एक कार कंट्रोलर के नाम से सेव किया था, ये रहा कार कंट्रोलर। इसको बस सिलेक्ट करना है। अब क्या होगा, देखो कार कंट्रोलर पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर रही थी, है ना, इसीलिए जी एक्स दबाएंगे। अब देखो अब ये मूव होने लगी, है ना। देखो चक्के वक्के घूम रहे हैं इसके, अब ठीक है ना। अभी चलो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमको एक कैरेक्टर चाहिए होगा यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे बैठा सके, है ना। तो सिंपली हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक कैरेक्टर को लाएंगे, जो कि कैरेक्टर हम तुरंत ला सकते हैं। यहाँ पे ये कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लाएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे एक ह्यूमन जेन पे। यहाँ से हम कोई भी कैरेक्टर रैंडमली यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी यूज़ करना चाहो। अगर आपके पास ये है, क्योंकि ये पेड एड ऑन है एक, ठीक है, एक पेड एड ऑन है, तो हम इसको ले लेते हैं पहले तो। हाँ चलो आ गया है। अब हम इसको क्लोथ्स वगैरह पहनाते हैं। फुटवेयर, और इसको अच्छे से एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो अभी तो ये एनिमेट नहीं है, एनिमेटेड। अभी हम इसको एनिमेट करेंगे। देखो एनिमेट कैसे करते हैं। एनिमेट करने के लिए हमें रिग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे रिगिफाई रिग का यूज़ करेंगे, जनरेट रिगिफाई। यहाँ पे देखो अपना रिग हो गया है जनरेट, और फेशियल रिग भी ऐड करेंगे जिससे हम इसका फेस वेस भी कंट्रोल कर सके, इसको देख सके, इसको दिखवा सके आगे कुछ ऐसा करके, ठीक है। फेस एनिमेशन से आप समझ रहे हो ना, फेस का रिएक्शन करवाना, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो ड्राइविंग का पोज होता है वो देंगे, ताकि लगे कि ये ड्राइविंग कर रहा है। पोज देने के लिए आपको टैब में जाना पड़ेगा, कंट्रोल टैब दबाओगे तो सीधा एडिट मोड में चले जाओगे, वरना आप यहाँ से भी यहाँ से जाके पोज मोड में भी जा सकते हो, ठीक है। पोज मोड में यानी जी जेड करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे बैठेगा, अब जी एक्स करेंगे तो ये पीछे जाएगा, जी जेड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा नीचे बैठेगा,
जो कि इतना सही है, ठीक है। इसके पैर वैर तो दिख नहीं पा रहे अच्छे से। ड्राइविंग जैसे करते हैं ना वैसे आप बस बैठा देना इसको। देखो इधर इतना होगा कैमरा एंगल, ठीक है। तो हमें बस इतना इससे मैटर करना, इससे ये मैटर ज़्यादा करता है, ठीक है। सॉरी माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज, मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़े ज़्यादा टाइम से वीडियो रिकॉर्ड करने के कारण जो हमारा वॉइस होता है वो डाउन होता है और एनर्जी भी थोड़ी लो होती है, सो इसलिए इग्नोर करो। चलो एंड अभी हम इसको अच्छे से पोज देंगे। एक काम करना, कंट्रोल जेड जहाँ पे इसका पोज था वो करेंगे। देखो एक हैंड के रिग को सिलेक्ट करो, ठीक है, एक को सिलेक्ट करो। ये एक्स है ना, एक्स, इसको बस ऑन कर दो, ये मिरर का काम करेगा। जैसे हम इसको मूव करेंगे तो ये जो ये है वो भी मूव होगा अपने आप ही, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो ये दूसरा भी हाथ अपने आप ही मूव हो रहा है ना। चलो अब इसको हम अच्छे से एनिमेट करते हैं। आर दबाएंगे, रोटेट करेंगे, जी एक्स दबाएंगे एंड इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जी एक्स, जी वाई, जी वाई, थोड़ा सा और देख रहे हो ना, दोनों हाथ अपने आप ही, इतना काम आसान हो गया ना इससे तो है। अरे ये हाथ की चिंता बिल्कुल मत करो, बस सिंपल है। और कपड़े फट रहे उसकी भी चिंता मत करो, वो हम सिल देंगे, है ना। 2 सेकंड का काम होने वाला है वो अपना। हम इसको बस एक बार पोज दे दे, जी दबाएंगे और थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको ये देखो, ऐसा ही होता है ना ड्राइवर का हाथ। अब हम क्या करेंगे, इनको ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको सेलेक्ट करेंगे एंड एस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। एस प्रेस करोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये मुट्ठी अपना बंद कर रहा है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से ही, इतना ठीक है, ठीक है, इतना सही है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसका हाथ, तो आप आराम से इसको क्लिक करके आर दबा के रोटेट कर सकते हो। चलो इतना बेटर है, ठीक है। ये देखो हो गया, अपना पोज दे दिया हमने नॉर्मली जितना भी था। और नीचे हम देखने वाले नहीं है तो उतना आप चिंता मत करो। ये देखो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गाड़ी को, जो ये गाड़ी है, इस कैरेक्टर के साथ इसको लिंक करेंगे ताकि हम गाड़ी को मूव करें तो ये जो कैरेक्टर है अपना वो भी मूव हो। अभी नहीं होगा मूव, जैसे कि अभी मैं कार कंट्रोलर को सिलेक्ट करता हूँ, अभी जी करता हूँ तो नहीं हो रहा है मूव, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट करना आप इस कैरेक्टर के रिग को एंड देन आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाना और अपने कंट्रोल इस तब दबाना जब कलेक्शन में कोई चीज़ हो। क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे वो तो इतना छोटा है कि अगर मैं उसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो पूरा रोड सिलेक्ट हो रहा है। इसको हटाते हैं, हो गया। तो अब क्या होगा, देखो अब जब भी आप इसको मूव करोगे तो कैरेक्टर जो है वो मूव होगा साथ में, ठीक है। सिंपली हमने इसको पेरेंट कर दिया है। अब हम जब मूव करेंगे गाड़ी को तो हमारा कैरेक्टर भी साथ ही में मूव होगा, ठीक है। अब अगर आपको पेरेंट वाला सिस्टम समझ में नहीं आया ना तो मैं इसके बदले में एक शॉर्ट बना दूंगा, वो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रोड्स पे वो जो साइन थे ना, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो ओके तो शुरू करते हैं। देखो अभी फिलहाल के लिए तो अभी मैंने जो बोला अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। इसको हम पहले एनिमेट करते हैं, पहले कहीं दूर तक ये जाएगा, थोड़े दूर तक। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। 100 फ्रेम तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा।
अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल इसको डिलीट करते हैं। हम इसमें पूरा ही बोलेंगे तो यहाँ तक ये गाड़ी चलेगा ही चलेगा। GX एंड इसको यहाँ तक मूव करते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर आपको भी नींद आती है तो हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा सुलाएंगे। पहले हम इसका कपड़े को ठीक करते हैं, स्कल्पटिंग मोड में जाते हैं। देखो कपड़े को सिलेक्ट करो। अगर कहीं किसी कैरेक्टर में भी ये इशू आता है तो इस ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिक नहीं है, बस आप इसको कर सकते हो। स्कल्प मोड में जाना है, स्कल्प मोड में, एंड आपको बस इस पर टैप करते रहना है। देखो ठीक हो रहा है ना कपड़े वपड़े। ठीक है, हो गया। जहाँ से भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम। कहीं भी थोड़ा बहुत हो तो उसको आप कर लेना, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर आपको भी ड्राइव कैमरा ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा बहुत ज़रूरी है ऐड करना। शिफ्ट ए यहाँ पे कर्सर लाएंगे, इसके पास शिफ्ट ए दबाएंगे एंड यहाँ पे कैमरा पे जाएंगे, डॉली कैमरा रिग। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ बेसिकली। GY RZ RX GY RZ एंड वन मोर थिंग कि आपको जो कैमरा का जो ये है रेशियो है उसको यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। आउटपुट में जाके इसको 1080p बाई 1920 रखना, ओके। रील जो होता है रील के लिए यही परफेक्ट है, वरना यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस के लिए तो जो पहले था वही ठीक था, है ना। और पोज मोड में चलता है, A प्रेस करते हैं, RY कैमरा सिलेक्टेड है। अब जहाँ जहाँ ये जाएगा यहाँ से पेरेंट कर सकते हैं, हम इसको आराम से पेरेंट कर सकते हैं, बट हमें और भी सीन्स दिखाने हैं। हम पेरेंट तब करते हैं ना जब हमारा फोकस सिर्फ ये गाड़ी पे ही हो, ठीक है। जब हम सिर्फ फोकस इस गाड़ी पे ही करना चाहते हैं, तब हम इस कैमरा को इस गाड़ी के साथ पेरेंट करते, तो ये गाड़ी जहाँ जहाँ जाता तो ये कैमरा ऑटोमेटिक वहीं जाता। बट अगर आप हमें वैसा नहीं करना ना, हमें दिखाना है कि रोड्स पे ऐसे ऐसे चीज़ें भी लगे हुए, तो इसीलिए समझ रहे हो ना। यहाँ से हम जाते हैं एंड GX एंड यहाँ तक आई प्रेस करते हैं। अब देखो क्या होता है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि स्टंप है जिसपे जो म्यूजिक्स वगैरह बजते हैं वो बना लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे हमने कर्सर लाया, शिफ्ट ए करते हैं और यहाँ पे क्यूब लाते हैं, ठीक है। स्केल जेड करते हैं, वो छोटा सा, इसको जमीन से बस थोड़ा सा ऊंचा होने वाला है वो, इतना ऊंचा, ठीक है ना। अब स्केल वाई करेंगे, स्केल एक्स करेंगे और इसको इतना पतला सा कर देंगे। पर टैब मोड में जाएंगे और इसको बेबेल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल B नहीं, हम इस पे हम
मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। मॉडिफायर पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे एक बेवेल मॉडिफायर है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको स्लैश बटन दबा के आप इसको फोकस भी कर सकते हो, कैसा है देखने में। शेड ऑटो स्मूथ पे भी कर देना। ये बेटर है। आप सब डिवीजन सरफेस का भी यूज़ कर सकते हो। ट्राई करते एक बार, उस पर गोल कर देता है ना वो सब डिवीजन सरफेस। ये पूरा ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सही है, मतलब ठीक ही है वो। बिल्कुल ऐसा एजी टाइप का तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा, है ना। चलो हम इतना ही इसका ही यूज़ करेंगे। GZ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं एंड हम अब इस पे अरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। एंड अरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे एंड थोड़ा सा इसमें और डिस्टेंस देंगे, इतना टायर जितना डिस्टेंस, इतना सही है ना। अब हम इसका काउंट बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें भी 7 से 8 होना चाहिए। 3 9 करके देखते हैं और थोड़ा सा इसमें और स्पेसिंग देके देखते हैं। हाँ, इतना ठीक है। हम S दबा के थोड़ा सा और स्केल करने का ट्राई करते हैं। स्केल हाँ ठीक ही है इतना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं। सब डिवीज़न सभी चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसको कॉपी और पेस्ट कर सके। वैसे अरे मॉडिफायर हम इसमें भी लगा सकते हैं, चलो बताता हूँ। अरे मॉडिफायर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जाओ, जितना डिस्टेंस पे रखना है आप उतना डिस्टेंस पे रख दो। ठीक है, ये हो गया। और हम इसमें ये देखो ये हो रहा है। हमको यहाँ से यहाँ तक इसको चाहिए, GX करते हैं, यहाँ तक ला के जाते हैं। अब हमें जितना भी चाहिए आप यहाँ से काउंट बढ़ाते जाओगे, ये इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, है ना, होता जाएगा। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, नहीं आएगी मतलब क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। हम इसको और भी ज़्यादा कार को एनिमेट करेंगे क्योंकि जब ये इस पे आएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही ना गाड़ी, है ना। वो सारी चीज़ें करेंगे। जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आप कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं, कार कंट्रोलर। आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। चलो ये अच्छी बात है, इतना हो गया अपना। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आप ओके, अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को अपने थोड़े सुला देते हैं ताकि कैरेक्टर पे सिलेक्ट किया आपने, कंट्रोल टैब दबाया
एंड हम चले गए एडिट मोड में। ये बिल्कुल अभी तो मरा मरा सा लग रहा है कि लाइक सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है, तो हम इसको थोड़ा एनिमेट करेंगे। जैसे सोते टाइम कैसे नींद आता है तो कैसे करते हैं लोग, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इतना है ना। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है सर इसमें रख देते हैं ताकि, चलो देखते हैं कैसा है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब 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 नहीं नहीं आएगी, अब इसको हम उठाएंगे। नींद आती है तो अब नहीं आएगी। हम नहीं आएगी मतलब अब शिफ्ट डी यहाँ पे रखते हैं इसको। तो अब नहीं आएगी क्योंकि तो अब नहीं आएगी तो अब तो थोड़ा सा इधर उधर रोटेट भी करते हैं ताकि, तो अब नहीं आएगी तो अब नहीं आएगी। 15 की फ्रेम का डिफरेंस देना होता है अपने को, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम 8 7 8 की फ्रेम का ही डिफरेंस देते हैं। और इधर भी थोड़ा रोटेट करते हैं ताकि कोई जब अचानक से तो अब नहीं आएगी क्योंकि सही है ये तो G19। तो अब नहीं आएगी क्योंकि ए करेंगे, टी करेंगे और यहाँ पे बेजियर कर देंगे। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि हाँ, अब आप बोलोगे कि यार ऐसा तो कर दिया, इसका आँख भी थोड़ा करवा दो एनिमेट। वो भी करवाएंगे। एक्स को यहाँ से हटा देना, दोनों को सिलेक्ट करना है यहाँ से, शिफ्ट दबा के जी। देखो अगर आपको भी 5 की फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे करेंगे एंड इसको फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आई दबाएंगे, अगर आपको भी आई करेंगे। ड्राइविंग अब यहाँ से हम इसको पूरा सुला देंगे थोड़ा सा, जैसे कि कैसे भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब ये यहाँ से उठ जाएगा अचानक से। अब नहीं तो अब नहीं आएगी क्योंकि और ये उठेगा तो पल के अपने थोड़े बहुत झपकाएगा ये, है ना। 77 नहीं आएगी क्योंकि नहीं आएगी क्योंकि नहीं आएगी। सा ज़्यादा हो गया। 83 है, हम कम से कम इसमें 7 की फ्रेम का डिफरेंस देंगे, मतलब 90 पे अब चलते हैं। 90 ज़्यादा हो जाएगा, अब ठीक है। नहीं आएगी क्योंकि हाँ ठीक है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते अब नहीं तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई तो अब नहीं आएगी क्योंकि इसका फेस भी थोड़ा, अगर आपको भी ड्राइविंग कर अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त अगर आपको भी ड्राइविंग करते
अगर आपको भी ड्राइव ठीक है, आप बस देखते जाओ और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा अगर तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती आपको भी ड्राइविंग करते अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि आएगी क्योंकि मुंबई आएगी क्योंकि मुंबई चलो ये सही है। A.T. बेजियर, ओके। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में हाँ, ब्लिंक भी करवाते रहना यार इसके आंखों को। हाँ, ये 3 है ब्लिंक करने वाले, तो इसको यहाँ से इस तरीके से। अच्छा, ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है? मतलब अभी ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ना सिर्फ ये सिलेक्ट किया, इसका ये नहीं सिलेक्ट किया। देखो ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है, ये देखो ये, जिससे ये अपना ये भी सिलेक्ट करना एंड ये भी सिलेक्ट करना, तब होगा, देखना। अब एक बार ट्राई करो। हाँ, अभी ठीक है। अब इन तीनों को करना, शिफ्ट डी दबाओ एंड जहाँ भी आप करना चाहो। अब देखो दोनों मारेगा। हाँ चलो सही है। नहीं, तो मैं भी हम इसमें कैरेक्टर एनिमेशन पे नहीं घुसेंगे, कल वाली वीडियो पे हमने कैरेक्टर एनिमेशन। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के चलो ये बेटर है ना। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में इतना भी कुछ मुश्किल काम नहीं था, काफी ज्यादा इजी था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे एंड हमारा कैमरा कहाँ गया, ये सिलेक्ट करते हैं एंड हम फिर जाते हैं कैमरा व्यू में और फिर जाते हैं हम कंट्रोल टैब दबाओगे ना तो सीधा ही पोज मोड में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम इसके जो भी इसका कहाँ गया अपना कैमरा रिग, इधर है, देखो नीचे छुपा पड़ा है। हम इसके कैरेक्टर पे ही फोकस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि कैमरा पे ये एडवांस्ड कैमरा है। ये नॉर्मल कैमरा में इतना रिग विग नहीं हुआ होता कैमरा, ये नॉर्मल सा कैमरा होगा ना तो इतना आप सेटिंग नहीं कर पाओगे। ये रिग्ड कैमरा है, ये इसका एक एड ऑन आता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम। चलो ये भी बेटर है। अभी जैसे इसने बोला ना कि अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम। हाँ, पीछे चलते हैं थोड़ा, 40 पे चलते हैं ना। रास्ते में एक ऐसा सिस्टम बोला है तो अब हम इसको आर करेंगे, आर करेंगे, थोड़ा सा कैमरा व्यू से निकल जाते हैं थोड़ा। अब हम इस पर फोकस करेंगे। we will try to focus on this object, right? अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक की फ्रेम डाल देते हैं ताकि यहाँ से एकदम स्मूथली यहाँ तक आ जाए अपना। एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल। इस पे आप क्लिक करेंगे, सिर्फ इस पे एक ऐसा सिस्टम जी करेंगे, आई करेंगे, ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया। हम ना क्या करते हैं ना, इसके लास्ट का की फ्रेम ही डिलीट कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो लास्ट का की फ्रेम है इसको डिलीट कर देंगे। अब गाड़ी भाग गया आगे, तो गाड़ी भाग गया आगे और सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है, ये कहाँ तक जा रहा है हम वो देखते हैं। हमें बस वहां तक दिखाना है कैरेक्टर को जहां तक उसको नींद आ रहा था ना, उसने बोला। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं ना, क्या कर सकते हैं, मैनुअली करते हैं। जी एक्स एंड यहाँ पे जाओ, एक की फ्रेम डालो, ठीक है। अगर आपको भी
भी ड्राइविंग करते वक्त नींद जी एक्स, यहाँ पे एक की फ्रेम डाल दो, इसको डिलीट करो, फिर से जी। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब जी एक्स की फ्रेम। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। जी एक्स, अब देखते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि जी एक्स, चलो इतना अगर आपको मैंने किया। आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में चलो इतना बहस है। भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते ये करते हैं, सभी को सेलेक्ट करते हैं, आई दबाते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे और आर करेंगे, जेड करेंगे और यहाँ पे हम दिखाएंगे अपने सीन को, मतलब इसको है ना, आर जेड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कैसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे। ओके, मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम, अब जैसे ये गाड़ी जा रहा है ना, तो वैसे हम वो गाना बजवाएंगे जो बजता है यूजुअली जब ऐसे इस पे गाड़ियाँ जाती है, तो ठीक है, वो हम डाउनलोड करके उसको बाद में लगा देंगे एडिट करके, ठीक है। क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे खाली जी, के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया, के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया, रास्ते में एक ऐसा के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया, रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो यहाँ पे ये कुछ हो रहा है इस तरीके से, वो इसकी वजह से हो रहा है शायद से। यहाँ पे दो की फ्रेम हमने ऐड कर दिया था, तो हम एक को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे खाली जी, के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया, के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया, रास्ते में एक ऐसा के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया, रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो यहाँ पे ये कुछ हो रहा है इस तरीके से, वो इसकी वजह से हो रहा है शायद से। यहाँ पे दो की फ्रेम हमने ऐड कर दिया था, तो हम एक को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है
है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। क्या गया है? हम इन सभी को थोड़ा सा घुमाते हैं थोड़ा। ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आप यहाँ तक चलते हैं। अब देखो क्या होता है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड रास्ते में एक ऐसा सिस्टम मुंबई के रास्ते में एक क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा ये इतना जो रुका पड़ा है ना, ये अचानक से रुक गया है। इसको भी हम ठीक करेंगे। नहीं तो ऐसे ही मैनुअली ठीक करता है इसको। क्योंकि आपको कभी भी जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो कभी भी अपने वीडियो को स्टॉप मत करना कभी भी, जैसे कि मूवमेंट होना चाहिए। मुंबई के रास्ते में एक ऐसा देखो अभी मूवमेंट हो रहा है ना। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देखो, ये नॉर्मल सा सीन आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बना रहा है। अभी देखना आप, जब मैं फाइनल इसका पूरा सीन बना लूंगा तब देखना आप कैमरा का। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये यहाँ तक जाएगा एंड यहाँ से फिर ये रोटेट होगा, राइट जी। हम करेंगे हम यहाँ से जी एंड यहाँ पे हम एक की फ्रेम डालेंगे। अब देखो क्या होता है। में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हम इस गाड़ी के साथ ही जब जाएंगे, गाड़ी जाएगा उधर ही जाएंगे अपन भी। अभी तो ये एनिमेट होना स्टार्ट ऐसा सिस्टम इंस्टॉल GX आई सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस पे हम यहाँ पे जाते हैं। इस की फ्रेम को एडिट करेंगे तो इस की फ्रेम पे ही जाएंगे। GX करेंगे आराम से GX धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो वीडियो। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे ये बेटर लग रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मैंने जैसा बोला था कि मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। तो हम मूवमेंट ही कर रहे हैं अभी। अगर
आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। थोड़ा सा और पीछे करेंगे इसको। GX हाई। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करते हम क्या करते हैं कि कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, पॉज मोड में जाके ऑब्जेक्ट मोड में जाके कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, कैमरा प्रॉपर्टीज में चलते हैं एंड यहाँ पे जो है अपना व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे इसको फुल कर देना। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको फुल कर देना। अब दिखेगा अपना जो रील के लिए हमारा बन रहा है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। कैमरा को सिलेक्ट करेंगे एक बार और जाएंगे हम पोज मोड में और सभी को अच्छे से की फ्रेम दे देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। टी बेजियर अब देखते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इससे कुछ वाइब्रेशन हो, वाइब्रेशन जैसा निकले। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग चलो ये अच्छा लग रहा है, बट अभी हम इसमें और भी ज़्यादा काम करेंगे और वो काम होने वाला है कैमरा पे, फोकस लेंथ पे, है ना। अभी यहाँ से हम स्टार्ट ही करेंगे इसको सुलाते हुए देखने से, समझ रहे हो। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। चलो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। शिफ्ट डी करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ी देर तक। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक बार और क्लिक। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। हाँ ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको कलर करते हैं समथिंग इसको। ये सभी को अगर हम एक साथ ही कर सकते हैं कलर। जैसे देखो यहाँ पे मैं न्यू पे गया, अब देखना एक का बदलूंगा ना सब होगा। देखो देखो देखो, राइट, ये अच्छा है ना। तो हम इसको कौन सा कलर दें? बेसिक कलर ही देते हैं, मतलब ग्रीन कलर, जो कि थोड़ा पॉजिटिविटी का साइन है। तो हम इसी को देके देखते हैं। अभी नहीं, अभी तो फिलहाल ये कुछ यहाँ पे ही होगा 60 पे, और 60 के बाद फिर 75 पे जाएंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे, यहाँ पे फिर इस की फ्रेम में जाएंगे और इसको पूरा वाइट कर देंगे। अब देखो
अब आई दबाते हैं तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये अच्छे से काम नहीं किया तो इसको फिर से वाइट करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये कुछ ऐसा हो रहा है। नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि इसी को शिफ्ट डी करके कॉपी पेस्ट करेंगे हर जगह, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और ये हर बार ही देगा। एक की फ्रेम को डिलीट करो यार, ये बकवास ही है, झूठ मूठ कर। सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड शिफ्ट डी यहाँ पे करेंगे, आपकी स्पीड और नींद दोनों को शिफ्ट डी फिर से यहाँ पे करेंगे, दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो शिफ्ट डी अगेन यहीं पे करेंगे एंड फिर से शिफ्ट डी और यहाँ पे। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर हमारा जो काम था वो ये होने वाला है कि इतना तो हो ही गया, ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है ना। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अब क्या करना है, अब ऑल सेट सब हो गया है, ठीक है, अपना काम हो गया, पहला सीन अपना क्रिएट हो चुका है। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। हाँ, और थोड़ा बहुत हम करते हैं कस्टमाइजेशन, जैसे कि कैमरा पे ही करेंगे, कैमरा पे ही करेंगे, इस पे करेंगे, जो कि अगर आपको भी ड्राइविंग जी अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद करते वक्त नींद आती है तो अब अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब आती है तो हाँ है, आती है तो अब नहीं आएगी क्योंकि ये हमेशा मूवमेंट में होगा। अगर हम ऐसे है तो अब नहीं आएगी। जी अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, एक्स ओके डिलीट करते हैं। तो अब नहीं आएगी क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, कैमरा व्यू से निकल कर जी जेड करेंगे एंड अभी कुछ ऐसा दिखेगा। में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। अगर आपको अब
अभी देखो फिर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अब बताओ अगर ये आपको कैसा भी लग रहा ड्राइविंग है। करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? अभी रुको, दोनों को कंट्रोल करेगी। अभी कहाँ भाई, रुक जाओ। जी दबाएंगे इसको थोड़ा सा और ऐसे करके। जितना सही बना सकते हो बनाने का ट्राई करो, ठीक है, तभी व्यूज जाएगा। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको लास्ट में रुक गया मतलब धीरे हो गया गाड़ी, है ना। भी लॉजिक भी है इसमें, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक तो 100% है भाई, बिना लॉजिक के तो मैं वीडियोस ही नहीं बनाता हूँ, है ना। क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। तो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में समझते हैं। अगर आप ऑलराइट, दैट्स इट। अभी हम क्या करते हैं कि एक बार फाइनल और हम चलते हैं अपने रेंडर व्यू में, मतलब रेंडर जो हम जिसमें रेंडर करेंगे, रेंडर व्यू में जाके हम अभी ये ईवी पे है और देखो ये कितना ये हरा भरा है चारों तरफ। ये इसको आपको डिलीट कैसे करना है, मतलब डिलीट नहीं करना है, ये आप में नहीं होगा, है ना, मेरे में वो है थोड़ा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसमें एक HDRI ऐड करूँगा, HDRI, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना क्लाउड, CLOUD, क्लाउड HDRI, ओके। यहाँ पे फ्री फर्स्ट, ओके। एंड यहाँ पे ये इधर पे HDRI नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे होगा HDRI का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ से आपको बहुत सारे HDRIs मिल जाएंगे। मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ। आपने थोड़ा सा कम क्वालिटी पे डालना है, जैसे मेरा भी 2K पे है, 2K रिजोल्यूशन पे। आपको ट्राई करना है 1K पे, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। ट्राई करते हैं डिफरेंट जो भी अच्छा लगे। ये देखो मैं ईवी पे हूँ ना, ईवी पे नहीं है, मैं साइकिल पे इसको रेंडर करूँगा। इधर से अच्छा लग रहा है, बट हम ये नहीं रखेंगे, थोड़ा सा और अच्छे की तलाश में चलते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हम HDRI का यूज़ नहीं करते, हम एक नॉर्मल सा ब्लैक बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। HDRI को हटाओ, शिफ्ट A, ऑलराइट, शिफ्ट A, क्या हो गया ये, पोज मोड में हम एक्चुअली, तभी मैं सोचूं शिफ्ट A। पोज मोड में आपका कुछ काम नहीं करेगा शिफ्ट A वगैरह, आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा। शिफ्ट A दबाया, मैश क्यूब, प्लेन नहीं क्यूब, शिफ्ट A क्यूब, ओके। अब हम इसको स्केल करेंगे इतना बड़ा कि अपना सीन जो है वो कवर हो जाए इसमें। GY स्केल X एक्सिस में, ठीक है। चलो X और GX, इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे जितना भी होगा। ये देखो पूरा अंधेरा हो गया है उधर, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया है। हम थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। शिफ्ट A क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं लाइट में, एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एरिया लाइट। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इसको स्केल करेंगे, स्केल कर सकते हैं। या हम क्या करेंगे, एक लाइट का जो होता है ना, वो यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। चलो मिल गया अपने को। स्केच फैब में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो ये बिल्कुल फ्री है, मेरे को इसको
मेरे को इसके लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरे को लगा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। चलो ये हो गया, ये परफेक्ट होने वाला है अपने लिए। डाउनलोड 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे, USDZ पे हम सारे मेरे लिए तो ये इजी ही थे एक्चुअली। चलो इसको डाउनलोड होने देते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। ये तो हमारा जो मॉडल था वो डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, ब्लेंडर पे। और राइट शिफ्ट S, सिलेक्शन टू कर्सर, हमारा लाइट आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो। हम इसको ज्वाइंट करेंगे पहले, ठीक है। इसमें कुछ भी लाइटनिंग नहीं है तो हम इसमें पहले इसको ज्वाइंट करेंगे। जी ओके, एक और चीज़ इसका मिस हो रहा है। राइट अब ठीक है शायद से। ये वायर फ्रेम में जाओ और सब कुछ एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो वायर फ्रेम में। अब कंट्रोल V दबाएंगे, ज्वाइंट हो जाएगा ये अपना, ठीक है। देखो अब ज्वाइंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्केल करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ये बीच में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको स्केल स्केल करके Z कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर लाइट लगा सके। किधर गया अपना लाइट, यहाँ है। शिफ्ट S का सिलेक्शन टू कर्सर, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे। स्केल करेंगे थोड़ा GZ, इसके अंदर भी रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ध्यान नहीं देंगे। ऐसा मत सोचो कि कोई इतना भी नोटिस करेगा लाइक कि कुछ इसके अंदर, क्योंकि हम मोशन ब्लर का भी यूज करेंगे। तो शिफ्ट D G Y एंड रोटेट कर देंगे इसको इस डायरेक्शन पे, सो दैट वो दोनों डायरेक्शन पे वैसा ही कुछ रिफ्लेक्ट करे। हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, कंट्रोल J दबा के ज्वाइंट कर देंगे। अब हम इसमें सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, अब हम इसमें मॉडिफायर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक ही थोड़ी रहेगा, ये पूरा ये जो ब्रिज देख रहे हो यहाँ तक सब पूरा कवर करेगा ये, है ना। यहाँ पे आपको इसको 0 करना है एंड Y को ट्राई करना, Y, हाँ Y डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है ना, तो इस तरीके से ठीक है। सिर्फ 10 एंड अब देख पा रहे हो ये कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा सा हो रहा है ये, तो हम X में भी थोड़ा सा ये करते हैं। हाँ अभी ठीक हो रहा है, देखो। अब हम इसका काउंट इंक्रीज करते हैं 2 3 अंटिल ये पूरा यहाँ तक कवर ना कर ले। आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और 0 करके धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं माइनस में। चलो ठीक है, इतना हो जाएगा मैट कवर। ओके थोड़ा सा और ट्राई करते हैं हम इसमें। वो वैल्यू नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है।
ऑलराइट, हमारा हो गया है ये लाइटनिंग का। अब हम इसमें हम एरिया, अपना जो एरिया लाइट है वो हम इसमें लाएंगे। यहाँ पे कर्सर को यहाँ लाया, शिफ्ट ए क्लिक किया और लाइट पे जाके एरिया लाइट। ऑलराइट, थोड़ा सा स्केल करेंगे इसको हम, शिफ्ट डी करेंगे, जी वाई पे जाके, इधर भी इसके ही डायरेक्शन में मूव कर देंगे। हो गया है। हम इनका एक्सपोजर जो है वो 1500 करेंगे और इसको इतना ही रखेंगे। कर्सर से सिलेक्शन बॉक्स सेलेक्ट करो, इस लाइट को सिलेक्ट करो, इतना काफी है। शिफ्ट इसको भी सिलेक्ट करो और इसको भी सिलेक्ट करो, शिफ्ट डी जी एक्स। पहले हम अपने साइकिल इंजन में चले जाते हैं। ये देखो, इसका पावर बहुत ही ज़्यादा कम है और हम एक और ऊपर से भी देंगे इसको फुल पावर। हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उसमें है ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। शिफ्ट डी करके बस आपको जी एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, ये अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ। उतना आपको ध्यान नहीं देना है कि लाइक पूरे लाइटनिंग पे ही, जहाँ पे अपना ये है केबल है, लाइट केबल, जो लाइटनिंग का केबल है वहां पे ही जाए परफेक्टली बैठे, वैसा नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, राइट, इतना हो गया। अब हम किसी भी एक लाइटनिंग को शिफ्ट डी करके कॉपी करेंगे, जी एक्स दबाएंगे, ऊपर लाएंगे, इसको पूरा कवर करेंगे, एस एक्स दबा के, स्केल एक्स दबा के पूरा इतना बड़ा सा कवर करेंगे, एस एक्स, एस वाई, जी वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोजन देते हैं। अब देखो इसकी लाइटनिंग वगैरह थोड़ी बहुत बढ़ेगी, इससे और बढ़ेगी यार। हाँ देखो, अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि अल्ट एच दबाते हैं और उसको भी जो बॉक्स है अपना, उसको, जो बड़ा सा बॉक्स था अपना, ये वाला बड़ा बॉक्स, इसको हम ब्लैक कलर करते हैं, ब्लैक। इसको हम अच्छा खासा बड़ा करेंगे, एस दबा के वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। और क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड, बड़ी सी अपनी लाइटनिंग थी, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोजर कर रही है, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है हमने इसका। ये फुल कर दो, इससे क्या ये हो जाएगा। इसके मिरर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ साफ दिखे। एंड
एंड एक और चीज़ हम ऐड करेंगे और वो है यहाँ पे एक लाइट, शिफ्ट ए, लाइट, एरिया लाइट जी। अब इस लाइट को कार के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले तो कार को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले कार को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाओ और जो अपना जो गाड़ी कंट्रोल होता था कंट्रोलर से उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। पहले लाइट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे सिलेक्ट कार कंट्रोलर को। अब हम कंट्रोल पी करेंगे एंड कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब देखो क्या अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद ये देखो आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में अगर आपको मुझे लाइटनिंग उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन बॉक्स ऐसे अपने हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। हम इसको पहले ईवी में करके देखते हैं, क्योंकि ईवी में सही चलेगा थोड़ा। मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद का एक्सपोजर कुछ ज्यादा ही है। ये साइकिल पे अपना लाइटनिंग है थोड़ा बहुत बेटर। ये देखो इधर है ना, ये लाइटनिंग थोड़ा बेटर है। ये इसके टकले से रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ ये ठीक है। ईवी पे ही स्विच। अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में अगर आपको भी साइकिल में करके अब हम एक बार लास्ट अगर आपको भी ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई के रास्ते में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो आपकी स्पीड और नींद दोनों को कंट्रोल करेगी। मुझे फॉलो करके 3D में अगर आपको भी ड्राइव चलो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सीन रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड ऐसा ही हम सारे सीन्स को, ये सबसे टफ सीन था फर्स्ट सीन जो है। बाकी मैं अब आधे घंटे में ही सारा कुछ करके इसको कल अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। ओके